तब तक के लिए काट देते हैं हम आई recording. तब आई होप अगली मिसाइल ना आया हमारे ऊपर। Welcome to yet another episode of this talk show, as we like to call it. So चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक is a very controversial, very interesting one. आई थिंक आर्टिकल से लोगों को पता चल गया। Yes, Yeah. Pakistani actors are being removed from Bollywood song posters on music apps amidst tension between India and Pakistan. Yep. तो अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। अब जरा ये चीज़ तो भाई आई थिंक बहुत लोग ही नहीं जानते रोमित, बट वन ऑफ द अर्लीस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसने बॉलीवुड में अपनी सक्सेसफुल एंट्री करी थी वो था अली ज़फ़ार। ये एक ऐसा नाम है जो बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट अली ज़फ़ार वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्टिंग में। हाँ अली ज़फ़ार इज एक्चुअली अ सिंगर, सॉन्ग राइटर। नहीं, हाँ आई नो दैट, उसके तो गाने फेमस है। वो एक हाँ। झूम झूम नहीं, झूम एक गाना सबसे पहले उसका गाने का था, सुन रे सजनिया, ऐसा कोई पर गाना आई थिंक उसका lyrics बोल रहा हूँ। अली जफर से भी पहले एक तो है राहत फतेह अली खान, और एक और है एक और बहुत फेमस है पहली नजर में आतिफ असलम, आतिफ असलम, उसको कैसे पहली नजर में मतलब दे कैसा आर जादू लेजेंड्स कर एंड वो दिया। एक्चुअली फेमस इसलिए हुए थे बॉलीवुड की वजह से। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक विदाउट बॉलीवुड वो इतने फेमस होते या इतने पॉपुलर। लाइक दे यार देख, एक चीज मतलब एक चीज क्लियर हो गई इस बात से, इस दुनिया में ना हम चाहे कुछ भी कर ले, टैलेंट की एक हद तक तो कदर होती है आर्ट के भाई। ये तो अग्री करना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव द कंडीशंस टू शो द टैलेंट इन देयर ओन कंट्री, सो इसलिए उनको इंडिया आना। बट एक चीज बोलूं, इंडिया में ना टैलेंट की कमी नहीं है। अगर तुम एक्चुअल सिंगर्स पकड़ोगे, एक्चुअल आर्टिस्ट और एक्टर्स पकड़ोगे ना, वो है नहीं, बट भाई कंपटीशन भी तो है। वहाँ पे लेवल किया भाई। बट कंपटीशन भी है, प्लस सबसे हाँ। बड़ी बात नेपोटिज्म सबसे बड़ी चीज है हाँ। हमारे देश में। अगर इस इंडस्ट्री में ना किसी को फेयर चांस मिलना शुरू हो गया ना, मैं बता रहा हूँ सबके एक एक दिन में दुकानें बंद होंगी। एक फेयर चांस मिल जाएगा किसी को ना, सबकी दुकानें बंद होंगी भाई। व्हाट पाकिस्तानी सिंगर्स एंड एक्टर्स यू लाइक, बट जो तुझे लगता है कि जो एक्चुअली टैलेंटेड है, जो एक्चुअली वर्थ है बॉलीवुड में रहना। अभी तो चलो बैंड हो गए अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर बैड रीजंस, बट जो भी हो अगर नहीं बैंड होते तो किसको रिटर्न करते, कौन से टैलेंट? ऑफ कोर्स यार देख, मैं एक्टर्स के बारे में तो बोल ही सकता क्योंकि मैंने इतना पाकिस्तानी एक्टर्स का कंटेंट देखा नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं सच बोलूँ, म्यूजिशियंस की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स अली ज़फ़ार एंड आतिफ असलम बहुत डिवाइन और बहुत सिंसियर आवाज़ है उनकी। एंड बहुत ऐसे राहत फ़तेह अली खान भी ग्रेट आवाज़, उनके लिरिक्स तो चल छोड़ दे, पर उनकी सिंगिंग में पर्टिकुलरली वो सिंसियरिटी है। अली ज़फ़ार इवन दो वो एक्टिंग करता है, मैंने कभी उसकी फिल्म देखी नहीं आज तक, ऑनेस्टली बोलूँ। उसने एक फिल्म की थी न्यूयॉर्क पेरिस कुछ ऐसा नाम था। लंदन नहीं 3-4 करी है। एक उसने मूवी गई थी किल दिल के नाम से, दैट वाज हिज लास्ट बॉलीवुड मूवी। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, जिसमें अदिति राव हयाद्री नाम की एक एक्ट्रेस है, ठीक है। और उसके अलावा भी 2-3 और करी है, बट वो कुछ ऐसा बड़ा नहीं था। हाँ आई मीन सिर्फ फवाद खान ही जो एकदम फेमस हुआ था एक्टिंग में, एटलीस्ट पाकिस्तानी साइड से। बाकी इन जनरल तो मोस्टली म्यूजिशियंस ही है जो बहुत टैलेंटेड है पाकिस्तान के, एंड वो बहुत सक्सेसफुल है। आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली ज़फ़र भी खाता है। हाँ, और भी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस है जो इंडिया में फेमस है पर कभी बॉलीवुड में नहीं आए, जैसे हानिया आमिर, एंड उसका अकाउंट भी स्पेशली बैन हो गया अभी। सो ऑफ कोर्स अब पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स को दे हैव टू पे फॉर देयर कंट्रीज सेल्फ, सो दे आर द collateral damage unfortunately, but they are very talented and quite like good looking people, I would Yep. say. Not that they deserve to be bashed and thrown around like this, but But unfortunately उनकी thinking हमारे अगेंस्ट ही होगी, क्योंकि वो सब brain washed कितने कंट्री में किया जाता है उनके आर्मी के। बट जो भी हो, so let's just एक मिनट के लिए एक चीज और पता है, मैं बात बताना चाहता था तेरे को, ये बहुत पहले हुआ था, ठीक है। जी मीडिया जो उन्होंने कुछ चैनल्स लॉन्च किए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी तेरे डेली सोप्स और डेली ओपराज आते थे, ठीक है। भाई इंडिया गॉट ऑब्सेस्ड ओवर दैट, बिकॉज वो बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छा आर्ट डायरेक्शन हो गया था उस, मतलब लिटरली दे वर लाइक अपलोडिंग दैट, इट वाज दैट गुड।
ऑफ कोर्स बाद में उसको बैन कर दिया गया था, विच तो मैं समझ सकता हूँ, सेंटिमेंट तो है, बट अगर हम सेंटिमेंट को 1 मिनट के लिए इग्नोर करें यार, इवन तो मैंने वो देखी नहीं है, बट मैंने जितना सुना है बहुत अच्छे थे वो पाकिस्तानी शोज। एक रीजन है दे वर सो गुड बिकॉज इंडिया के प्रॉब्लम है, इंडिया के सोप ऑपरेज में और पाकिस्तान के सोप ऑपरेज इसलिए बेटर है क्योंकि पाकिस्तान के सोप ऑपरेज एक सीरीज में होते हैं, लाइक लिमिटेड एपिसोड होते हैं, तो 10-15 एपिसोड मैक्स, वो खींचते नहीं। इंडिया का सोप ऑपरेज क्या है कि जब तक उसकी टीआरपी आए वो खींचते रहेंगे, तो इस चक्कर में क्या है, स्टोरी टेलिंग में अल्टीमेटली तुम्हारा स्टोरी अच्छा स्टार्ट हुआ है, बट स्क्रिप्ट राइटर्स ना स्टोरी को मेंटेन नहीं कर पाते, स्टोरी की जो घसीट है, जब तुम कोई भी चीज घसीटते हो ना उससे चला जाता है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन सुपरहीरोज की ऑपरेटर्स की स्टोरीज बहुत घटिया स्टोरी लाइन हो जाती है, एंड एक्टर्स की बहुत क्रेजी टर्न अराउंड करवा देते, ये करा देते एकदम सेंसलेस, एकता कपूर की लाइक लो आईक्यू वाले वो बन जाते हैं, सीरियल्स बन जाते हैं। इस चीज में पाकिस्तानी बेटर है क्योंकि वो एटलीस्ट ये स्टोरी राइटिंग में खींचते नहीं है। दैट इज वाई बॉलीवुड मुझे लगता है काफी इंस्पायर्ड होता है पाकिस्तान से, बट एट द सेम टाइम बॉलीवुड के पास ऑफकोर्स एडवांटेज ये है कि उसके पास ऑडियंस इंडिया, सो पाकिस्तानी अगर उनके पास इंडिया की ऑडियंस होती, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री, तो शायद पाकिस्तानी बॉलीवुड से आगे होती, क्योंकि बॉलीवुड ने ना अब तक टैलेंट को लाइक मिसयूज करना बहुत शुरू कर हैमरेज दिया है। किया है, बहुत बहुत हैमरेज। नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, प्लस सो बॉलीवुड इसलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास बड़ा मार्केट है, वरना पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड है, गिव, बट ये गाइस ये फैक्ट है, पाकिस्तानी है टैलेंट, बॉलीवुड भी है पर पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड, बट दैट डजंट मीन कि हम पाकिस्तान के एक्शंस को सपोर्ट करते हैं। सो डोंट सी इट एज अ पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी पॉडकास्ट और स्टैंड्स। हम दोनों, पाकिस्तान ने जो किया है हम वो लोग बहुत सिर्फ और सिर्फ आर्ट को इनकरेज करते हैं, हाँ, but at the अच्छी same आर्ट time, को। I think it's good they are banned because someone has to pay for this sins, and शायद ये सीख के वो लोग अपने सुधारेंगे, तो मे बी इन फ्यूचर पाकिस्तानी एक्टर्स को हम अलाउ करें, बट जो भी हो, अनफॉर्चुनेटली दे आर द कोलैटरल डैमेज एंड वेरी बैड लॉस ऑफ टैलेंट, आई वुड से। वैसे एक चीज़ और मैं बोलूँगा, बहुत पता है ये भी एक फैक्ट है कि इंडिया में ऑफकोर्स जो पहले तेरा टीवी सीरियल का जो सीन होता था वो अब बहुत अलग हो गया है। अब तो मैं डेली वो 22 या 23 मिनट का एपिसोड निकालना पड़ता है, तो बस शूट करके नक्की करते हो 14 घंटे 16 घंटे। अगर तुम लाइक किसी भी एक्टर की कहानी सुनो, इंदिरा कृष्णन मैम आई थी और अमर उपाध्याय, ठीक है, क्योंकि तुम कहानियाँ सुनोगे ये बोलते हैं क्या हाल होता था। स्मृति ईरानी जब वो थी तभी उन्होंने काफ़ी सारे किस्से बताए। सो या मतलब ऑफकोर्स हम लोग क्वांटिटी में ज़्यादा खेल रहे हैं क्योंकि हमने पैसा, जैसे लोग बोल रहे हैं पैसा छापने का है अपने को, वो लोग क्वालिटी पे खेल रहे हैं। पता है एक 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 पता है पॉइंट बताओ मैं, वो ना उसका बहुत मीम बना था, बहुत कंपैरिजन करते थे वो लोग पाकिस्तानी सीरियल्स और इंडियन सोप ऑपरा से। एक पता है सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, पाकिस्तानी सोप ऑपराज में एटलीस्ट लोग ढंग के जो नाइट गाउन या नाइट आउटफिट होता है ना, सोने का आउटफिट, वो प्रॉपर आउटफिट पहन के सोते थे, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जहाँ पे तुम मेकअप ज्वेलरी हाँ, वोलरी सब करके बहुत तुम सोने बहुत जा रहे हो भाई। भाई नहीं, भाई बहुत कर रहे थे। मतलब मुझे शर्म आ रही कि पाकिस्तानियों को भी ज्यादा सेंस है इन मामलों में, स्क्रिप्ट राइटर्स में और डायरेक्टर्स में। पाकिस्तानी का यही प्रॉब्लम है, एंड सॉरी इंडियंस का यही प्रॉब्लम है कि वो अनरियलिस्टिक चीजें करते हैं, अनरियलिस्टिक चीजें दिखाते हैं, चाहे वो करण जौहर के फिल्म हो, चाहे वो एकता कपूर के सीरियल हो, जैसे तूने एग्जाम्पल दिया कि वो मेकअप करके सुला देते। आई मीन देखो, आई नो वी आर अ बिगर कंट्री, हमारे देश बहुत आगे, बट एटलीस्ट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानीज कि एटलीस्ट वो इन सब चीज़ों में ये कमियां नहीं करते। हमारे देश में ये सब फालतू सीरियल्स जो बन रही है, इससे हमारी इमेज खराब होता है, एंड आई एम नॉट वेरी सरप्राइज कि बॉलीवुड का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, व्हाई बॉलीवुड लव्स पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानीज आर मेकिंग बेटर स्क्रिप्ट्स देन बॉलीवुड। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देखता हूँ मैं काफ़ी सारे, अभी मैंने कुछ प्लान कर है जो मैं देखूंगा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, बट हाँ बहुत मतलब अब पता है मेरे को भी क्योंकि मैंने जब वो वेव आया था तब देखा ही था, बट मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कैसे होते हैं पाकिस्तानी सोप ऑपरास, कैसे होते हैं वो, क्योंकि तब तो उसको बहुत प्रेजेस मिले थे। अगेन ये 2000, ये मेरे तब स्कूल में थे हम। जाते जाते चलिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, रोमित वुड यू प्लीज डू द ऑनर्स। So, unfortunately, even though हम पाकिस्तानी actors and everything respect करते हैं, but still they are in the wrong side of the history, so we have to condemn them. Unfortunately, Bollywood ने पाकिस्तान को वो नहीं किया, I mean, condemn,
because of the attack their army has done and everything, which is a very wrong. Bollywood should stand with this country because उन्हीं की वजह से आज बॉलीवुड है. एंड इसलिए लग रहा है इसलिए नहीं किया क्योंकि दे नो कि उनके पास तो टैलेंट है नहीं अभी. सो दे नीड पाकिस्तानी इन फ्यूचर सम वॉट और समवेयर कि इनको हम हायर करेंगे और इनसे हम टैलेंट लेंगे या जो भी हो. एंड थोड़ा बायसनेस भी आ जाता है इस पर. सो आई फील बॉलीवुड शुड लर्न फ्रॉम आई डोंट नो बट they should learn something about nationalism and stand with their country. And of course, they should stop promoting nepotism and promoting talent. Then only you can like have good talent and not depend on Pakistani for better talent for singers and actors. वो इंडिया से ही मिल जाएंगे अगर तुम इंडिया में. कमी नहीं है टैलेंट की इस देश में भाई, लेकिन So don't go to Pakistan and लेकिन अगर मैं सच बोलूं, आई थिंक इट्स जस्ट अ केस ऑफ व्हाटएवर द हेल ब्रिंग्स प्रॉफिट. इफ बॉलीवुड थिंक्स दैट अ रशियन एक्टर कैन ब्रिंग मोर ट्रैक्शन देन समवन लाइक आई डोंट नो सम रिकॉग्नाइज्ड फेस इन इंडिया, ठीक है, देन they'll bring the Russian guy. अगर कल को ज़ेलेंस्की ज़्यादा ट्रैक्शन लेके आएगा एक रैंडम शो पे, they'll bring Zelensky over everybody else. Okay. Simple as that. मतलब ये तो क्लियर हो गया. they don't care about these politics. Politics क्या तेल लेने, war क्या तेल लेने, प्रॉफिट चाहिए अपने को. हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करे. हम राजनीति नहीं करते, हम अपना काम कर रहे हैं. I think that they just don't care about it. They just care about one thing, which is their own business. चलो ठीक है, अगर आपने घोड़े पे ब्लाइंडनेस ला के ऐसे आप काम कर रहे हो, करो. Sometimes but I think national जब सिक्योरिटी की बात है, जब नेशनलिज्म की बात आ जाती है, sometimes I think you should take a stand. जैसे हमने टर्की और अज़रबैजान को बॉयकॉट किया बिकॉज दे वर हेल्पिंग पाकिस्तान विद द वॉर. टर्की के डिड यू नो टर्की के कुछ सोल्जर्स पाए गए जो एक्चुअली ड्रोन ऑपरेट करे थे ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एंड अटैकिंग इंडिया. समटाइम्स क्रॉस दैट लाइन एंड एक्चुअली stand up for right, stand up for goodness. So guys, आज की सिर्फ इतना ही. We will see you guys next time. तब तक के लिए काट देते हैं. I hope अगली मिसाइल ना आए हमारे.